इमरान खान और बुशरा बीबी की अडियाला जेल से बाहर आने की उम्मीदें खत्म। इद्दत केस में 7 साल की सजा बरकरार, सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद। तफसीली फैसले में कहा गया कि सेक्शन 426 काबिल जमानत है, लेकिन दोनों मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। ठोस शवाहिद के बगैर मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं की जा सकती। सजा मुअत्तली की दरखास्त में मुजरिम को मासूम तस्वुर नहीं किया जा सकता। फैसले में मुतादिद फ्रॉड शादियों से मुताल्लिक अदालती फैसलों का हवाला दिया गया। फैसले के मुताबिक हवाले दिए गए फैसलों में किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं हुई। फैसला एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने सुनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर 25 जून को फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। कि जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खाबंद और बीवी के दरमियान है, उसको पोलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। कल फॉर्म 47 के मिस्टर शहबाज शरीफ, वो वजीर आजम नहीं है, उसको कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी मैंने फॉर्मूला कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक हमारे जितने असीरान कैद में हैं उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का अपीलें मुस्तरद करने का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा असीरान की रिहाई तक हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, केस में कोई पेचीदगी नहीं थी। उमर अयूब का तहरीक चलाने और मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरों का भी ऐलान। पीटीआई कारकुनों का अदालत के बाहर एहतजाज, क़यादत से फैसले के खिलाफ एहतजाज की कॉल देने का मुतालिबा। उमर अयूब पर गुस्से का इजहार, धक्म पेल। उमर अयूब मुश्किल से गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि आज मुल्क में बहरान की जिम्मेदार पीटीआई है। उन्होंने 4 साल मुल्क पर ज़रबें लगाईं। 9 मई को उनके बच्चे कॉफ़ियाँ पी रहे थे, अवाम के बच्चे आग लगा रहे थे। ये जितना मर्जी भाग लें, अवाम आग लगाने वालों के साथ नहीं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएगी। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद होने के बाद बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की अडियाला जेल में मुलाकात। शिबली फराज, रऊफ हसन, शेख वकास अकरम समेत दीगर रहनुमा मुलाकात में शामिल। जराये के मुताबिक मुलाकात में इद्दत निकाह केस के फैसले, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। जायज़ ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो बनेंगे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने जवाब में कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान से दुनिया के सामने साबित हो गया कि जो हो रहा है इंतकामी कार्रवाई है। राना सनाउल्लाह गैर जिम्मेदार राना नुक्ता नज़र रखते हैं। हमें सिर्फ अदालतों से उम्मीद है। मौलाना फजल रहमान के साथ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका लाहेमल बनाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के करारदाद के जवाब में पार्लियामान में करारदाद लाने का ऐलान। इसहाक डार ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ये कोई तुक नहीं है, 2 तरफ़ा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। हुकूमती करारदाद का मुसवदा तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान के इस करारदाद के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। हम भी दूसरे मुल्कों की 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं, मगर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने गुज़श्ता रोज़ 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों के आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया था। नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर की गई थी।
PTI को जमाती इंतखाबात न कराने की सजा मिली। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करे तो उसका इलाज हमारे पास नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी आसानी से कह दिया कि अगर इंतखाबी निशान नहीं मिला तो उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर कर दें। मखसूस नशस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि निशान से कंफ्यूज न करें, आज़ाद उम्मीदवारों को हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों तसव्वुर न करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर डिक्लेरेशन और सियासी वाबस्तगी मैच न हो तो आज़ाद उम्मीदवार होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, सर्टिफिकेट में तजाद नहीं, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की हैसियत तब्दील कर रहा है। जिस पार्टी का सर्टिफिकेट लाया जा रहा है उसी पार्टी का उम्मीदवार को तसव्वुर क्यों नहीं किया जा रहा। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जो आखिरी दरख्वास्त हो उसके साथ जाना होता है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं। वकील ने जवाब दिया, आरोज के लिए सबसे आसान रास्ता था ऐसे उम्मीदवारों को आज़ाद जाहिर किया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने कब कहां बैठकर फैसला किया, इंतखाबी निशान नहीं होगा तो PTI जमात नहीं होगी। फैसले और उस मीटिंग का रिकॉर्ड दिखाएं। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासा करने के खिलाफ असखुद नोटिस को रिट पिटिशन में तब्दील कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में प्रोसिक्यूटर और अदालती मुआवन मुकर्रर करूंगा। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अगर हमें पता चले किसी ने जज से मिलने की कोशिश की तो हम तफ्तीश के लिए तैयार हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत हिदायत जारी करेगी, ISI IB से मुतालिक वज़ीर आज़म जिम्मेदारी उठाएं। इसके बाद भी कुछ हुआ तो हम बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। वज़ीर आज़म को जिम्मेदारी लेना होगी। IB ISI वज़ीर आज़म के मातहत हैं। IG पंजाब को हिदायत की जाएगी कि आइंदा रास्ते बंद करने पर जज से मुशावरत के बाद कदम उठाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वस्त एशियाई ममालिक बिलखुसूस आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में फ़रोग़ पर गौर। वज़ीर आज़म के तावन तिजारती शराकत दारी को मजबूत के बनाने के जामे लाहेवल तश्कील देने की हिदायत। कहा, जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदर तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अवाम का पैसा अमानत है, पूरी दयानतदारी से अवाम पर ही खर्च होना चाहिए। वज़ीर आला ने तरक्याती मनसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत कर दी। नए बजट पर अमल दरामद के वाज़ेह अहदाफ भी तय कर दिए। कहा, अवाम को महसूस होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में आसानी आ रही है। कीमतें कंट्रोल करके महंगाई को लगाम दी है। मज़ीद बेहतरी लाएं, किरायों में कमी, सफाई और अमन व अमान का मयार हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बेहतर बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि 9 मई वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया है। 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ असम्बली से पास करारदाद की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में जनवरी से अब तक डकैती मुज़ाहमत में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए एतराफ़ किया कि उन्हें और वज़रा को लवाहिकीन के पास जाना चाहिए था। सिंध में जनवरी से अब तक डकैती मुज़ाहमत पर 84 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की मुलाकात। अंदरून लाहौर की कदीम तारीखी इमारतों की बहाली के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को सराहा। DG वर्ल्ड सिटी ने शाही किला और लाहौर के कदीमी दरवाज़ों की बहाली के बारे में भी बताया। मुलाकात में लाहौर की शानदार तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, मलिक, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, नाज़िमाबाद, सदर और आया चुंद्रीगढ़ रोड पर बारिश हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची के चंद इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने और गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। अगले 2 दिन दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा।
आज बारिश से पहले कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिसकी शिद्दत 53 डिग्री जैसी महसूस की गई। आज थरपारकर, डिपलू और दी गिरदोनवाह में भी बारिश हुई। मुज़फ़्फ़राती इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान के इलाकों सुई, नसीराबाद और डेरा बुगटी में बारिशों से कच्चे मकान गिर गए। नदी नालों में तुग़यानी। खुशदार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाम बहक हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद और सिब्बी 53 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। कराची 40 डिग्री की गर्मी 53 की महसूस की गई। सक्खर में दर्जा हरारत 52, सरगोधा, लाड़काना, नवाबशाह 49, दादू, तुरबत 48, जहलम, हैदराबाद 46, मुल्तान, ठट्टा, नौकुंडी 45, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, अटक 44, फैसलाबाद 42, मिट्टी और गवादर में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 38 डिग्री की गर्मी 41, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 42 और लाहौर में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री महसूस की गई। कम अज़ कम 8 से 11 घंटे तो डेली लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके बरक्स बिजली के बिल इस कदर आ रहे हैं कि अल्लाह की पनाह है। 4 रुपये 1500 रुपये कमाने वाला वो कहाँ से 35,000 40,000 का बिजली का बिल भरेगा। लकरक में 24 आवर में 24 घंटों में 2 घंटे भी बिजली नहीं आती, 3 घंटे भी नहीं आती। और बिजली तो न होने के बराबर है। पूरा दिन में तकरीबन 3 घंटे बिजली होती है। दिन रात में 3 घंटे बिजली आती है ना, और बाकी सारा दिन नहीं होते हम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। पेशावर में हजार ख्वानी के रिहायशियों का बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। रिंग रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कहा पेस्को बिजली लोड शेडिंग कम करने के वादे से पीछे हट गई। दिन में 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। करक शहर में 21 घंटे की लोड शेडिंग से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। मुल्तान के शहरी तवील लोड शेडिंग के साथ बिजली के ज़्यादा बिल से भी परेशान। कराची में कहीं 10 कहीं 12 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। लियाकताबाद C1 एरिया और C एरिया के मकीनों का रात बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। लियाकताबाद से 3 हट्टी आने वाली सड़क कई घंटे बाद बहाल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास में पेंशन स्कीम में तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वज़ारत इत्तलात के लिए 36 करोड़ 62 लाख रुपए ग्रांट की मंजूरी मुतवक्के। यौम दिफा की तशरीह मुहिम के लिए 9 करोड़ 64 लाख फंड्स की मंजूरी का इम्कान। पुलिस में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 2 करोड़ 91 लाख फंड्स की मंजूरी मुतवक्के। गवादर में तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स की समरी एजेंडे में शामिल। ECC का इजलास गुज़िश्ता रोज़ मुलतवी कर दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह किया है कि दोहा में 30 जून को होने वाला इजलास तालिबान को तस्लीम करने से मुताल्लिक़ नहीं, बल्कि इजलास का एजेंडा अफगानिस्तान और उसके शहरी हैं। दोहा प्रोसेस के तीसरे सेशन में अफगान हुकूमत के नुमाइंदे पहली बार शरीक होंगे। इजलास में पाकिस्तान समेत 25 ममालिक के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। अमेरिका की फौज की तरफ से कोरोना की आलमी वबा के दौरान चीन की कोशिशों के खिलाफ खुफिया एंटी वैक्सीन मुहिम चलाने का इंकशाफ। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीकी CIA का मुहिम चलाने का मकसद चीन की कोशिशों को नुकसान और फिलिपाइन में बीजिंग के बढ़ते हुए असर व रसूख का मुकाबला करना था। सोशल मीडिया पर पोस्ट में चेहरे के मास्क, टेस्ट किट्स और फिलिपाइन में दस्तयाब पहली चीनी वैक्सीन साइनोवैक के मयार की मजम्मत की गई। चीन पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग सलाहियत बढ़ाने में ताउन करेगा। मोहसिन नकवी और चीनी हम मनसब के दरमियान पाक चीन ताल्लुकात, सिक्योरिटी उमूर। चीन के वज़ीर दाखिला किवाई यानजिन ने इस्लामाबाद में खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SPU के क़याम को सराहा। SPU की ट्रेनिंग दीगर उमूर में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अवामी जमहूरिया चीन के मिशन ऑफिस में हुई। मोहसिन नकवी ने दासू वाक़े की तहक़ीक़ात पर पेशरफ्त से आगाह किया।
आइंदा माली साल सिंध में पंजाब से ज्यादा तरक्याती काम करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली इजलास में ऐलान। कहा पंजाब का बजट हमसे दुगना है, उसके बावजूद उनका तरक्याती बजट 842 अरब रुपए है। पंजाब असम्बली के अरकान की तादाद भी ज्यादा है, लेकिन सिंध के मुकाबले में बजट पर बहस कम हुई। शिकवा किया कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में तरक्याती स्कीमें बंद नहीं की। पंजाब की निगरान हुकूमत लंबे अरसे रही, तरक्याती स्कीमें जारी रहीं। वजीर आला सिंध ने बजट तकरीर अंग्रेजी में करने का एतराज़ का भी जवाब दिया। कहा अंग्रेजी में उन्हें आदादो शुमार बताने में आसानी होती है। हीट वेव के दौरान के इलेक्ट्रिक को कराची में लोड शेडिंग से रोका जाए। जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वजारत तवानाई, नेपरा और के इलेक्ट्रिक फरीक बनाए गए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद है। हीट वेव की वजह से सैकड़ों शहरी रोज़ाना अस्पताल लाए जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक औसतन रोज़ाना 16 घंटे की लोड शेडिंग कर रहा है। कोई भी हुकूमत हो, कराची के मसाइल हल करे। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा K4 के लिए संजीदगी नजर नहीं आ रही। सर्कुलर रेलवे मंसूबे का नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं। विफाक और सिंध हुकूमत की सर्कुलर रेलवे मंसूबे में दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। अली खुर्शीदी का लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ FIR कटवाने का मुतालबा। अमरीकी महकमे खारजा की बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में 16 अफराद को उनके अकीदे की वजह से कत्ल किया गया। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में 329 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में 140 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 11 को सजाए मौत सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह फ़िरका परस्त गिरोह मजहबी इज्तिमाआत और इमारतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ये भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हुकूमती दरख्वास्त पर 71,000 से ज़ायद URLs ब्लॉक किए। अगस्त में सेनेट ने कानून साजी मंजूर की, जिसमें तौहीन मजहब की सज़ा में इजाफा किया गया। अमरीकी महकमा खारिजा की रिपोर्ट में भारत में मजहबी आज़ादी के मसाइल पर इज़हार तशवीश। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम और मसीही बरादरी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। भारत में मसीही और मुसलमानों को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने पर पाबंदी के कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया। भारत में अक़लियती गिरोहों के अरकान को झूठे मन घड़त इल्ज़ामात पर हिरासा किया गया। भारत में मसीही बरादरी के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ। बीजेपी के अरकान के इक़दामात और बयानात हुकूमती अहदेदारान के मुस्बत बयानात से मुतसादिम रहे। भारतीय हुकूमत को अक़लियती ग्रुप्स के खिलाफ तशद्दुद के ज़िम्मेदारों की तहकीकात और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अमरीका ने अपनी सरजमीन पर कातिलाना हमले की साजिश का मामला भारत के साथ आला सतह पर उठा दिया। अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा की ऑनलाइन ब्रीफिंग बताया कि भारत पर वाज़ेह किया है कि इस मामले में जवाबदेही चाहते हैं। इस मामले पर अमरीका और भारत की बातचीत जारी है। कानून नाफिज करने वाले चैनल्स के जरिए मज़ीद मालूमात मिलने का इम्कान है। लाहौर पुलिस का साबिक अदाकार और मॉडल ज़ैनब जमील पर कातिलाना हमले में मुलविस 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार करने का दावा। हमला करवाने का इल्ज़ाम भी शोहर पर आयद किया। SP कैंट उवैस शफीक के मुताबिक ज़ैनब जमील के शोहर ने उजरती कातिलों को 3 लाख रुपए देकर हमला करवाया। साबिक अदाकारा का शोहर उसे मॉडलिंग और सोशल मीडिया समेत सैलून पर काम करने से मना करता था। ठट्ठा में शहरी को हब्स से बेजा में रखने पर DSP और 4 अहलकारों समेत 6 अफराद पर मुकदमा मकली थाने में शहरी के अहल खाना की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक पान केबिन के मालिक को DSP के बंगले में कैद रखा गया। शहरी की रिहाई के एवज अहलकारों ने 50,000 रुपए तलब किए। सांगढ़ से कराची लाई गई ऊँटनी को खड़ा होने में मदद देने के लिए सपोर्ट लगा दी गई। एनिमल शेल्टर की इंतजामिया के मुताबिक ऊँटनी का इलाज जारी है। सांगढ़ में कुछ रोज कबल खेत में दाखिल होने वाली ऊँटनी की टांग काट दी गई थी।
इसराइली फौज दुनिया की सबसे मुजरिमाना अफवाज में से एक करार। 7 अक्टूबर से हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में होने वाली ज्यादतियों से मुताल्लिक़ जारी रिपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार क्रिस सिडोटी ने कहा कि नेतन्याहू दोहराते रहते हैं कि इसराइली फौज दुनिया की सबसे अखलाकी फौज है। मेरे पास अखलाकियात का अंदाज़ा लगाने की महारत और इख्तियार नहीं, हो सकता है नेतन्याहू के पास हो, लेकिन मेरे पास मुजरिमाना तर्ज़ अमल का अंदाज़ा लगाने की महारत और इख्तियार है, जिसका इस्तेमाल हालिया वाक़यात के तनाजुर में एक रिपोर्ट में किया है। क्रिस सिडोटी का कहना था कि पेश की गई रिपोर्ट में से आप एक ही नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि इसराइल दुनिया की सबसे ज़्यादा मुजरिमाना फ़ौज है। अखलाकियात का तयन करने का मामला मैं नेतन्याहू पर छोड़ता हूँ। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। शिमाली वस्ती और जनूबी गजा के नए इलाकों में पेशकदमी। शिमाली गजा में शुजाइया पर चढ़ाई। हज़ारों फ़लस्तीनी दोबारा जबरी नकल मकानी पर मजबूर। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों की शदीद मज़ाहमत। इसराइली फ़ौज पर रॉकेट्स और बारूदी सुरंगों से हमले किए। कई इसराइली गाड़ियाँ तबाह हो गईं। मगरबी किनारे के शहर जनीन में भी बारूदी सुरंग के धमाके। इसराइली फ़ौजी कैप्टन हलाक, 16 फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे जारी। शहरी दिन के मसरूफ औकात में सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में मरकजी शाहराहें ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का यरगमालियों की रिहाई और नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि नेतन्याहू हुकूमत ने इसराइल को ना ख़त्म होने वाली जंग में झोंक दिया। हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी, हमें नई हुकूमत चाहिए। और जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। नाजरीन, ये ट्रेलर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड वेब पर भी देख सकते हैं। फिल्म 26 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।